नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम लोग सुनते हैं नई कहानी। बेटी डोली में जिस चौखट पर जाए उसी चौखट से अर्थी में विदा हो तो माना जाएगा कि बेटी को अच्छे संस्कार दिए। उषा जी ने अपनी बेटी अवनी को कहा। अवनी की शादी को 6 साल बीत गए। शादी के बाद जो भी परेशानी आई अवनी ने कभी माता पिता से साझी नहीं की। अब जब अवनी इस कगार पर थी कि उसका पति तुषार रोज ही अवनी के घर फोन करके घर की लड़ाई झगड़े के ताने देता रहता था, तो अवनी के माता पिता को उसके बिखरते वैवाहिक जीवन का पता चल ही गया। माँ उसे समझाती रहती, बेटा बाबुल के आंगन से विदा हुई बेटी की कोई वापसी नहीं होती। अवनी ने कहा, माँ तुम्हारी बातों का मतलब मैं अब समझ पाई हूँ। जब माँ बाप खुद ही बेटी को कह देंगे कि अपने संस्कारी होने की परीक्षा तुम वहाँ से अर्थी पर विदा होकर देना, तो बेटी कैसे अपने दुख किसी से कहेगी। जो सह गई वो ठीक, जो ना सह पाई वो तो वक्त से पहले ही अर्थी का सहारा ले लेगी। घर से विदा हुई बेटी की वापसी शमशान में ही हो शायद। उषा जी की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने कहा, तुझे इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था क्या कि हम बुढ़ापे में अब बेटी की अर्थी देखेंगे। अवनी ने कहा, नहीं माँ, मुझे इस दिन के लिए पढ़ाया लिखा नहीं गया था कि मैं चुप होकर अपने साथ हो रहे अन्याय को सहन करती रहूं और बुढ़ापे तक अर्थी पर विदा होने का इंतजार करूं। उषा जी, बेटा क्यों जीते जी अपने माँ बाप को मार रही है। तेरी बातें सुनकर मेरी रूह रूह काँप रही है। अवनी, माँ तुम्हारी रूह सुनकर काँप रही है और जो मेरी रूह है वो सह कर भी नहीं काँपेगी क्या। अवनी को पता था कि माँ के सामने ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। माँ ने खुद सारी जिंदगी अपने आप को संस्कारी साबित करने में लगा दी। अवनी ने फोन रख दिया। उषा जी परेशान हुई। पता नहीं आजकल के बच्चों की गृहस्थी कैसे चलेगी। लड़के लड़कियां दोनों ही आजकल पढ़े लिखे हैं। घर गृहस्थी के दुख उन्होंने देखे ही नहीं है। दोनों में ही सहनशीलता नहीं है। थोड़े दिन की दिक्कत है, सब ठीक हो जाएगा। फिर उषा जी लग गई अपने काम में। सुबह सुबह फोन की घंटी बजी। उषा जी ने हड़बड़ाहट में फोन उठाया। फोन पर अवनी की सासू माँ रीना जी ने बोला, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए, अवनी ने नींद की गोलियां खा ली है। उषा जी तो जड़ सी हो गई। बात इतनी कैसे बढ़ गई। उषा जी और अवनी के पिता रोशन जी हॉस्पिटल पहुंचे। अवनी ने किसी से भी मिलने से साफ इनकार कर दिया। अवनी, डॉक्टर पुलिस बुलाइए, मैं अपना बयान दर्ज करवाना चाहती हूँ। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर रीना जी ने अपने बेटे कार्तिक को बाहर जाने का इशारा किया। कार्तिक हॉस्पिटल के लिफ्ट से नीचे चला गया। पुलिस ने अवनी से मुलाकात की। पुलिस ने, आपको पता है ना आत्महत्या करना भी एक गुनाह है। अवनी, जी हाँ, आप मुझ पर केस दर्ज करें और मुझे अपने साथ ले चलें। वैसे भी मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। पुलिस, ठिकाना क्यों नहीं है। बाहर आपके ससुराल पक्ष और माता पिता सभी बैठे हैं। अवनी, माता पिता को इंतजार है। बेटी अर्थी से विदा होगी तो ही हमारी बेटी संस्कारी कहलाएगी। ससुराल पक्ष वालों को एक मूर्ति चाहिए जो घर की सजावट के काम आए, ना गलत बात पर रोए ना जवाब दे, उनकी मर्जी से जागे सोए। पुलिस, आप पढ़ी लिखी हैं, कोई नौकरी करे। यूँ तो जिंदगी को खत्म करना कहाँ तक सही है। अम्नी, नौकरी के हालात आपको बेहतर मालूम है। जिसके साथ कोई नहीं होता लोग मदद के बहाने उसका फायदा ही उठाते हैं। नौकरी करने के बाद आना तो छत के नीचे ही पड़ेगा। छत नहीं है मेरे पास, आप बताएं क्या उपाय है। पुलिस, अगर आपके पति में सामर्थ्य नहीं है शादी को निभाने की तो उन पर केस दर्ज करे और अपने पिता के पास रहकर कोई नौकरी करे। अम्नी, पिताजी ने कह दिया है, डोली में विदा कर दिया, अब अर्थी से विदा होना है। उनकी परवरिश पर उंगलियां उठाई जाएंगी। बेटी मर जाए कोई बात नहीं, इज्जत नहीं मरनी चाहिए। पुलिस, तो फिर अब आप क्या करेंगी। अवनी मुस्कुराई और कहा, मेरे पास तो आखिरी रास्ता यही था, ये भी कारगर साबित ना हुआ। पुलिस, आप हमसे क्या मदद चाहती हैं बताइए। अवनी, मेरी बस एक मदद करें, मेरा यह आखिरी पत्र किसी अखबार में छपवा दें। अवनी ने पुलिस को पत्र थमाते हुए कहा, अगर अदालत तक भी पहुंचा दे तो आपकी मेहरबानी होगी। मैं तो बच गई, पर जाने कितने अवनी इस आखिरी रास्ते से अपने संस्कारी होने का सबूत चुकी होंगी। पुलिस ने पत्र खोला। बाबा, अपनी लाडों पर इतना एहसान करना। विदाई के बाद भी अपनी चिड़िया के लिए अपने बगीचे में एक घोंसला जरूर रखना। यूँ तो चिड़िया तेरे पिंजरे में भी रह जाएगी, तेरी पगड़ी की खाती पिंजरे में ही मर जाएगी।
पर चिड़िया तेरी थोड़ी चंचल है, पिंजरे से भी लड़ती हर पल है। पिंजरे पर ही तेरी इज्जत का ताला, उसने तेरी चिड़ियों के पंख को जख्मी कर डाला। पंख जो लहूलुहान थे, फिर भी चिड़िया के मन में जीने के अरमान थे। एक रोज़ बाद ने चिड़िया के मन को जख्मी कर डाला। उसने पिंजरे पर लगाया अपने बगीचे का ताला। मन से भी अब जख्मी है और तन से लहूलुहान तेरी चिड़िया अब ढूंढती अपने लिए शमशान। बाबा, मेरी गुड़िया को अपने बगीचे में रहने देना, मेरे हिस्से की बातें उसको कहने देना। तेरा बगीचा बहुत बड़ा है, इसमें एक घोंसला मेरा भी रहने देना। पुलिस अब चाहे तो सरकार के द्वारा शेल्टर होम बनवाए गए हैं, वहाँ आपको रहने का प्रबंध करवा सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो आपके माता पिता को भी हम समझा देंगे। अवनी, मैं शेल्टर होम जाना चाहूँगी। पुलिस ने हॉस्पिटल का बिल भरने के बाद ससुराल पशु का अवनी के माता पिता को समझाया कि आपकी बेटी का कानूनन हक है आपकी संपत्ति में, और आपकी बेटी तो वैसे भी इतनी समझदार है, आप पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती और शेल्टर होम जा रही है। हो सके तो उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आइए। आपकी इज्जत के लिए वो खुशी खुशी डोली में बैठ गई और शायद अर्थी पर भी चली जाती। आपको भी अपनी बेटी के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। बेटी आपकी ही दुनिया नहीं है, जितनी बदनामी की फिक्र उसको अपने के घर में रहने पर है, उससे ज़्यादा बदनामी तब होगी जब वो किसी शेल्टर होम में रहेगी। बाकी आप लोगों की मर्जी। पुलिस चली गई है। उषा जी और रोशन जी बेटी के पास पहुंचे और बेटी से माफ़ी मांगी। अवनी ने घर जाने से साफ इनकार कर दिया। अवनी ने कहा, आज मैं घर चली गई तो ज़रूरी नहीं है कि हर अवनी के लिए पिता के घर में वापसी का रास्ता बने। अगर मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो शायद कोई अवनी ये खुदकुशी का रास्ता ना अपनाए। अवनी के माता पिता बेटी को आशीर्वाद देकर चले गए। अवनी आजकल महिला शेल्टर होम में सिलाई सिखाती है और वहीं रहती है। दोस्तों, समाज वही अच्छा होता है जो हमें सशक्त बनाए। जरूरी नहीं है कि सारी पुरानी रस्में सही ही हो। नए जमाने की नई समस्याएं हैं तो हल भी नए होने चाहिए। अगर बेटी विदा हो गई तो रहेगी तो वो बेटी ही, उसकी लाश होने का इंतज़ार क्यों करना। एक वापसी का रास्ता बेटी के लिए भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की अवनी की तरह बहादुर हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।